संसार की कामना कोई मिटा दे, असंभव। क्यों? इसलिए कि हम लोग आनंद चाहते हैं। तो संसार में तुम्हें आनंद कम मिल गया? अरे थोड़ा बहुत तो मिलता है। अरे तो वो तो नश्वर है, क्षणिक है। अरे तो अब जो बड़ा नहीं मिलता तो छोटा ही सही। इसको मिटा तो तब सकते हैं आप जब कोई दिव्यानंद दे दे, कोई असली वाला अनंत मात्रा का, अनंत काल के लिए जो भगवान वाला आनंद है, अगर वो कोई दे दे तो ये मिट जाए कामनाएं संसार की। ऐसे सोचने से मैं मिटा दूंगा, मैं मेरे, क्या पागलपन की बात करता है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र नहीं मिटा सके। ये मन इतना बलवान है कि इस पर विजय कोई नहीं प्राप्त कर सका, कोई नहीं। भागवत में कथा है, भगवान ऋषभ, भगवान के अवतार हैं, उनके सामने सिद्धियां खड़ी हुई, अणिमा लघिमा गरिमा। उन्होंने कहा तुम लोग कौन हो? हम लोग महाराज सिद्धियां हैं। यहां कैसे आई हो? आपकी सेवा के लिए। आप श्री कृष्ण के भक्त हैं ना? हाँ हाँ, तो आपकी हम सेवा करना चाहते हैं। भाग यहां से, सेवा करने आई है। तुम चुड़ैलों ने बड़े बड़े योगीश्वरों को नष्ट कर दिया। मैं ऐसा गधा नहीं हूं, सेवा करने के बहाने अब फिर उसको फंसा लोगी और अपने एक विशेष सीट मिलने के लालच में आदमी आपका उपयोग करेगा 4 दिन, फिर वो भी खत्म। तो उन्होंने कहा न कुरुजात कर्णचित सख्यम मनसी है नवस्थित। अरे मनुष्यों, इस दुश्मन मन का विश्वास न करना कभी। ये कभी मुआफिक भी रहता है, अच्छी बात भी सोचता है, कभी कभी धोखा देने के लिए। अब तुम विश्वास कर लेते हो कि ये हमारा मित्र है। अरे इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। योगिनः कृतमैत्रस्य पत्र जाए वो पुंश्चली। अरे ये ऐसी खतरनाक मन की स्थिति है जैसे कोई दुराचारिणी स्त्री पति की गोद में लेटकर भी पराये पुरुष का चिंतन करती है। ऐसे ये मन की वृत्ति है, इसका कभी विश्वास न करना। और यही हम लोग करते हैं। मन कर रहा है रसगुल्ला खाए, मन कर रहा है सो जाए, और फिर उसमें आपको सुख मिलता है ना, टेम्परेरी, तो इसलिए आप उस पर विश्वास कर लेते हैं और घूम घूम के उसी संसार में, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। अब भगवान का मामला तो परोक्ष है, और वो भी 10-20 संत कह गए हैं। ये सारी दुनिया से इधर ही भाग रही है, ये सब बेवकूफ थोड़ा ही है। इधर ही भागो, लखपति बनो, करोड़पति बनो, अरबपति बनो, संसार इकट्ठा करो खूब, आनंद मिलेगा। मिलेगा, मिला नहीं? हाँ अभी नहीं मिला, मिलने वाला है, मिलेगा मिलेगा। इसी आशा में अनंत जन्म बर्बाद कर दिए। अरे मोटी गधे की अकल से सोच लेते कि तुम कौन हो। एक क्वेश्चन,
शरीर तो नहीं हो, ये तो तुम आंख से देख रहे हो। वो लेटा है और वो चला गया, ये लेटा है और चला कौन गया? अरे वो इसके अंदर एक रहता था। अच्छा, ये जानते हो तुम? हाँ हाँ, वो तो प्रत्यक्ष ही है, जानना क्या है? उसको क्या कहते हैं? वो यो सब मुझे बारीकी नहीं मालूम है लेकिन इतना मालूम है कि इस शरीर में एक कोई बाहरी चीज रहती थी, उसी से ये सब वर्क करता था। अब वो चला गया शाम को 4 बजे। सवेरे ये गंदा हो गया, बेकार हो गया, सड़ेगा, बदबू करेगा, निकालो, जलाओ। उसकी बीबी, उसका बेटा, उसका बाप, अरे लकड़ी क्यों नहीं लाए अभी तक? अरे क्या जल्दी है जलाने की भाई, और थोड़ा देख लो 2-4 दिन। अरे नहीं 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 ये तो मिट्टी हो गया, अब क्या देखे उसको? इतना बड़ा अपमान। तो बस अगर इस बात को तुम मान लो कि वो कोई और है जो आनंद चाहता है और वो दिखाई नहीं पड़ता। बड़े बड़े वैज्ञानिक हार गए, बड़ी बड़ी तरकीबें लगाई कि देखते हैं किधर से निकलती है वो आत्मा चली गई, सब देखते रहे। इतनी सूक्ष्म है, हाँ, और इतना कमाल करती है कि आंखें देखने लगी, कान सुनने लगा, नासिका, सब इंद्रियां काम करने लगी, चलने लगा, दौड़ने लगा। और वो जो अंदर है ये सब कराने वाला, वो इतना बारीक है कि जब जाने लगा तो सब बैठे, कोई नहीं जान सका आज तक। तो वो जो है जिसके कारण ये वर्क करता है, वो तुम हो असली। तो केवल इतना अगर हमको नित्य विश्वास रहे कि मैं सूक्ष्म आत्मा हूं, आत्मा परमात्मा का अंश है, मेरा सब्जेक्ट केवल परमात्मा है। जैसे आंख का सब्जेक्ट रूप है, शब्द नहीं, कान का सब्जेक्ट शब्द है, स्पर्श नहीं, त्वचा का सब्जेक्ट स्पर्श है। ऐसे ही आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा है, ये आनंद का अंश है, आनंद परमात्मा का स्वरूप है। बस इतनी सी बात दिमाग में किसी के बैठ जाए, इधर भागना बंद हो जाए। अरे देखो, इसके लिए कोई बड़ा अभ्यास आवश्यक नहीं है। एक लड़की है 18-20 साल तक, जब तक शादी नहीं हुई तो ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मायके की वो तारीफ करती है अपनी सहेलियों से। अटैचमेंट है, फैक्ट में है। कोई हानि हो जाए अपने उसके बाप के घर में तो बाप रोने लगा तो वो भी रोने लगी। क्या हुआ? हमारी गाड़ी चोरी हो गई, हमारा सब जेवर चला गया। तेरा कहाँ गया रे? अरे मम्मी का गया, वो मेरे ही तो है लेकिन जैसे ही ससुराल गई, सब दिमाग बदल गया। ये मेरा घर है, वो तो भैया का है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा है, ये मेरा पक्का विश्वास। और उसमें अटैचमेंट,
रात को कोई चीज चोरी हो गई, सवेरे ससुराल वाले मुंह लटकाए, इसने भी लटका लिया। अरे तेरा क्या बिगड़ गया? अरे अभी तो कल आई है। अरे मेरा ही तो था, ये चला गया। देखो एक दिन में तो हम लोगों का तो 10 साल, 20 साल, 50 साल का समय देते हैं भगवान मानव देह का। डिसाइड कर ले हम आत्मा हैं, संसार में सब कुछ मिल जाए। यत् पृथिव्याम ब्रीहिजवम हिरण्यम पाशव स्त्रिया, सब कुछ मिल जाए सारे संसार का। नाल में कस्य पर्याप्तम, आनंद नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएगा। तो मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए संसार से मैं को सुख नहीं मिल सकता। इसलिए ये डिसाइड करके मन को भगवान में लगाना है, इस मन की नहीं सुनना है। अरे ये नहीं है मेरा मन, इधर मत जा। ये मीठा तो है लेकिन जहर मिला है, इसमें मर जाएगा। खाली मीठे की लालच में जाता है। जितना विषय भोग करेगा उतनी वासना बढ़ेगी। ये उल्टी दवा कर रहा है तू। ये बीमारी बढ़ाने का है संसार, घटाने का नहीं है। जब से पैदा हुआ कितना सुख मिल चुका, कोई हिसाब है? भूख लगी, मम्मी ने दूध पिला दिया। दर्द हो रहा है, मम्मी ने दवा दे दी। वहां से लेकर और 50, 60, 100 साल तक जब तक जिंदा रहा, एक दिन में 50 बार सुख मिला। एक ने तारीफ कर दी, हो बड़ा सुख मिल रहा है, क्या बात है जी, उसने हमारी तारीफ की। लेकिन जब खत्म हो जाता है, भूल जाता है। बहुत भूख लगी थी, रसगुल्ले मिल गया गरम गरम, 10, 12, 15 खा लिया। भाई वे वाह क्या है। दूसरे दिन सब भूल भाल गया, फिर रसगुल्ला लाओ। एक बार माँ को चिपटाया, बाप को चिपटाया, बीबी को चिपटाया, सुख मिला। तो अब चिंतन कर लिया करो उसी का। आंख बंद करो, मम्मी को चिपटा रहे हैं। अरे नहीं जी, वो तो सब भूल भाल गया सुख, अब फिर नया चाहिए। ये क्या बीमारी है? हाँ यही है, ऐसी ही बीमारी है, इसको कोई जान नहीं पाता। तो केवल एक निश्चय करना है, हम आत्मा है, हमारा सुख श्री कृष्ण में ही है। कामनाओं को डाइवर्ट करके घुमा दो उसको। जैसे साइकिल चलाते हो ना, हाँ, तो साइकिल को खड़ी मत करो, घुमा दो तो अपने घर पहुंच जाओगे। ऐसे ही इस मन को तुम रोक लो, कहीं संसार में भी नहीं जाएगा और भगवान में भी नहीं जाएगा। अरे ऐसा कोई कर सका है आज तक? ये चलता रहेगा, ये मशीन बंद नहीं होने वाली। आत्मा के साथ जाती है, जहां जाती है वहां भी वही काम करती है। कुत्ते, बिल्ली, गधे, सब में वही एक मन है और सब में वही बीमारी है। संसारी विषयों को ढूंढ ढूंढ कर आनंद खोजना कोई मनुष्य ही की बात नहीं है। आज गाय को हरी घास मिली है, मजा आ गया।
जैसे आपको रसगुल्ला मिलता है, कभी खीर पूड़ी मिलती है, तो आप कहते हैं मजा आ गया। सबको एक बीमारी है, तो उसको घुमा दो। ये 5 ही तो कामना है, देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना, स्पर्श करना। ये भगवान संबंधी कामना बना लो, वहां आनंद है। उनको कब देखेंगे, उनकी आवाज कब सुनेंगे, उनकी मुरली कब सुनेंगे, ये सब कामना बना लो, बस हो गया। इसी को उपासना कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। कामना वो भी वैसे ही है, जैसे इधर की कामना ऐसे इधर की। कोई महापुरुषों के एक्स्ट्रा इंद्रिय नहीं होती, वही जो हमारे पास है वही उनके पास भी। भगवान ने सबको एक तरह से दिया है, अब उसका उपयोग गलत करो। सबके घर में बिजली है, किस लिए? लाइट करो, गर्म करो, ठंडा करो, आराम से रहो। अब तुम पकड़ के तार मरना चाहते हो, तो उसमें बिजली घर का क्या दोष है? मरो। ये तो तुमने गलत निर्णय कर लिया, उसका सही उपयोग करो। मानव देह का सही उपयोग है भगवान की भक्ति, इसके लिए भेजे गए हो। देखो कुरान शरीफ में कितनी बढ़िया आयत है, मा खलक़ल इंस व जिन्न इल्ला लियअबुदून। है मनुष्यों, है इंसान, तुमको खुदा ने खुदा की इबादत के लिए बनाया है। ये मानव देह भगवान ने दिया है। तुमने गर्भ में बहुत रोया, मैं मरा जा रहा हूं, कहां मैं पड़ा हूं, महाराज इस नरक से निकालो, आप ही का भजन करूंगा। आपको निकाल दिया बाहर। अरे मम्मी और डैडी वगैरह ने फंसा दिया। अरे तू मेरा है, मैं तेरा हूं, हम फंस गए। इसलिए कामनाओं को डाइवर्ट करना है बस, और कुछ नहीं करना।